हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ब्रेन बैंक। तो आईपीएस क्लर्क के नोटिफिकेशन आ गई है और बम्पर वैकेंसी आई है। 10,000 प्लस वैकेंसी, 10,277 टोटल वैकेंसी आई और इसके एग्जाम पैटर्न भी चेंज हो चुके हैं, जो कि हम आगे वीडियो में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के। तो जो कि 1 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं और 21 तारीख तक अप्लाई करने का डेट है, ठीक है। और पेमेंट भी 1 तारीख से 21 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन की बात करें तो पीईटी एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो कि सितंबर 2025 में होगा। फिर आप इसका कॉल लेटर जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का आप सितंबर में डाउनलोड कर सकते हैं और प्रीलिम्स जो है अक्टूबर के महीने में होगा। और फिर रिजल्ट जो है नवंबर में आ जाएगा और मेंस की एग्ज़ाम का कॉल लेटर जो है नवंबर में आ जाएगा और मेंस एग्ज़ाम भी नवंबर में होगा। और फिर आपका अलॉटमेंट जो है फाइनल मेंस का रिजल्ट मार्च 2026 में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पे स्केल की। तो 40 से 50,000 के बीच में आपको सैलरी मिल सकती है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो आपको इंडियन होना चाहिए, इंडियन, नेपाली और भूटान कहीं भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज 20 साल है। एज जो काउंट होगा 1/8/2025 का काउंट होगा। मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 28 साल। बाकी एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST 5 साल, OBC NCL 3 साल, बाकी जो भी है डिसेबिलिटी वाले वो 10 साल का रिलैक्सेशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो आपको कोई भी डिग्री होना चाहिए और उसके बाद कोई भी यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री होना चाहिए। उसके बाद फिर अगर आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, जो कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसका आपका LPT टेस्ट भी होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और आपको कंप्यूटर लिटरेसी में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, ऑपरेटिंग एंड नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम एंड कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। आपको कंप्यूटर या फिर हाई स्कूल में या फिर स्कूल में, इंस्टीट्यूट में अभी आप कंप्यूटर का सब्जेक्ट रहा है तो आप वहाँ वो भी आपका काम करेगा, ठीक है। आगे बात करें तो क्रेडिट हिस्ट्री की आपका सिविल स्कोर, अगर आपका सिविल स्कोर है तो आपका सिविल स्कोर बढ़िया होना चाहिए, वो भी चेक किया जाएगा। और एग्जामिनेशन फॉर्म की बात करें तो 175 पे SC ST और 850 अदर कैंडिडेट के लिए, ठीक है। आगे बात करें तो एग्जाम स्ट्रक्चर मेन चेंज यहाँ हुआ है एग्जाम पैटर्न का। प्रीलिम्स में तो सेम है, इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट, जो कि 30 नंबर का इंग्लिश आता है, 35 नंबर का रीजनिंग और क्वांट आता है, जो कि 30 मिनट 35 मिनट 35 नंबर का आता है, जो कि 20 रहता है। ये प्रीलिम्स में कोई चेंज नहीं। मेन मेन चेंजेस है मेंस में। यहाँ जनरल अवेयरनेस, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क का, और फिर जनरल एबिलिटी रीजनिंग यानी कि 40 क्वेश्चन 60 नंबर का, और क्वांट यानी कि 35 क्वेश्चन 50 नंबर का, ठीक है। चेंजेस ये हुआ है। चेंजेस क्या हुआ? चेंजेस जो कि पहले जनरल अवेयरनेस 50 नंबर क्वेश्चन आता था 50 नंबर का, अब जो है आपको 40 नंबर 50 नंबर का आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिया, यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांसेस है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर है इंग्लिश, जो कि 40 नंबर 40 क्वेश्चन 40 मार्क का, जो कि इंग्लिश में कोई चेंज नहीं है। अब क्वांट में, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 60 मार्क का, यानी कि यहाँ क्या चेंजेस है? रीजनिंग में 50 से 40 का नंबर ऑफ क्वेश्चन घटा दिया और 60 नंबर का ही रहने दिया, यानी कि रीजनिंग थोड़ा हार्ड हो सकता है। पहले 50 क्वेश्चन आता था, अब 40 क्वेश्चन नहीं आएगा। और वही क्वांट में बात करें तो 35 क्वेश्चन आएगा। पहले कितना आता था? पहले 50 क्वेश्चन आता था, ये भी और 50 नंबर का आता था, अब ये भी 35 क्वेश्चन कर दिया 50 नंबर का, ये भी, यानी कि इसको भी हार्ड कर दिया गया है, ठीक है। अब बात करें, ये एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आने का चांस है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा तो वो थोड़ा हार्ड ही देगा, ठीक है। अब ये है वर्जन ऑफ टेस्ट। अगर आप इसे स्टार्ट करें तो आपको वर्जन ऑफ टेस्ट इस लैंग्वेज में आप टेस्ट दे सकते हैं, ये कुछ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी करें तो ये वैलिड कॉल लेटर जो आपके एग्जामिनेशन में आपको लेके जाना है, ये सब दिया हुआ है। बाकी फिर बात करें तो पेनल्टी ऑफ मार्क, जो कि 1/4 या फिर 0.25 आपका कटेगा, आपका एक गलत होता है तो, ठीक है। कट ऑफ मार्क जो है कि इस टेस्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन है जो मिनिमम, ठीक है, सभी सेक्शनल कट ऑफ रहेंगे, वो आपको ध्यान में रखना है। और LPT होगा, जो कि अगर आपका टेंथ क्लास में अगर सेम लैंग्वेज से आपका 10th किया हुआ है एज ए सब्जेक्ट रहा हो तो आपका LPT नहीं होगा, अगर आपका नहीं है तो आपका फिर LPT होगा, ठीक है। और अगर LPT में अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपका टाटा बाय बाय, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर बात करें तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, ये डॉक्यूमेंट जो है कि आपका वैलिड किया जाएगा। और राशन कार्ड, लर्निंग, ड्राइविंग लाइसेंस ये वैलिड नहीं होगा, सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें एग्जामिनेशन फीस, तो बता ही दिया 175 SC ST और 850 अदर कैंडिडेट के लिए, ठीक है। बाकी आपका डॉक्यूमेंट में अपलोड करने का क्या जरूरी है? तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और क्लास 10 का मार्कशीट
ठीक है, और लाइव फ़ोटो भी आपका कैप्चर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद पेमेंट जो है कि ऑनलाइन हो जाएगा। आगे बात करें तो अगर आप कोई फॉर्म भर दिए हैं और उसमें कुछ गलत हो गया आपको, तो आप उसे मॉडिफिकेशन भी आपका हो सकता है। जिसका चार्ज 200 रुपये है, जो कि फॉर्म डेट खत्म होने के बाद फिर आपका मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगा। जैसे IPS PO का हुआ वैसे ही IPS कलर का होगा। ठीक है, अब बात करें वैकेंसी की, तो ये वैकेंसी है कुछ स्टेट का, जो कि सबसे ज़्यादा अभी तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है बिहार की बात करें तो बिहार में टोटल 308 वैकेंसी है। जहाँ अनरिजर्व के लिए जनरल के लिए 161 है, और OBC के लिए 72, SC के लिए 44, और EWS के लिए 30, ST के लिए 1। ठीक है, और वही बात करें और वैकेंसी कहाँ ज़्यादा आया है, तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कर्नाटका में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 1170। ठीक है, और एक यूपी का वैकेंसी है, किधर गया, महाराष्ट्र में वैकेंसी है 1117, और यूपी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, किधर गया यूपी, हजार, हाँ यूपी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 1315। जहाँ जनरल के लिए 554, OBC के लिए 338, और EWS के लिए 132, SC के लिए 280, और ST के लिए 11 है। और बात करें LPT के लिए प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर आपका कहाँ कहाँ मिलेगा बिहार की बात करें तो आरा, प्री एग्जाम के लिए आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, और वही मेंस एग्जाम के लिए आगरा, सेम इतना ही मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करें LPT के लिए, अगर आप बिहार से तो हिंदी या उर्दू आपका आना चाहिए। बाकी अपने 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 जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे वहाँ का लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज देख लीजिएगा। उसके बाद ही अगर आपको लोकल लैंग्वेज आता है तभी वहाँ उस स्टेट से अप्लाई कीजिएगा, वैकेंसी देख के अप्लाई मत कीजिएगा। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं, फोटोग्राफर, सिग्नेचर, लेफिस्टम, ये सब आपको अप्लाई करने टाइम ये सब हो जाएगा। ठीक है, और ये डिक्लेरेशन है, आपको ये डिक्लेरेशन आपको लिख के डालना होगा, और 10th का जो मार्कशीट आप डालिएगा वो PDF फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, ये था कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से